गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है आई एम नॉट मलाला, आई एम फ्री एंड सेफ इन माई कंट्री इंडिया, कश्मीरी जर्नलिस्ट। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह से सोशल मीडिया से लेकर हर जगह एक स्पीच काफी ज्यादा वायरल हो रही है और ये जो स्पीच है वो दिया गया है एक कश्मीरी जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट जिनका नाम है याना मीर, इनके द्वारा। और इन्होंने बेसिकली प्रहार किया है मलाला यूसुफज़ई को लेकर। आई एम श्योर कि आप सभी ने मलाला के बारे में सुना होगा, आप जानते होंगे। बेसिकली क्या है कि मलाला के साथ जिस तरह से ट्रीटमेंट किया गया था उनको पाकिस्तान के अंदर, तो इस समय जो वो यूके में रह रही हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपने पाकिस्तान को लेकर फिक्र होनी चाहिए थी। पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवाद फैल रहा है उसको लेकर बोलना चाहिए था। लेकिन कई बार अगर आप देखोगे तो मलाला यहां पर भारत को इसके अंदर घसीट देती हैं। यहां पर भारत के अंदर जो कश्मीर है उनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश करती हैं, कहती हैं कि कश्मीर में जो लोग हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। और इसी को पलटवार करते हुए यहां पर जो याना मीर हैं, जो जर्नलिस्ट हैं कश्मीर से, उन्होंने यूके के पार्लियामेंट के बिल्डिंग में, देखो यूके में जो हाउसेज हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, यूके की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें एक इवेंट हो रहा था, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वहां पर उन्होंने स्पीच दिया और कहा आई एम नॉट अ मलाला, क्योंकि मैं अपने देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूं। क्योंकि आप सबको पता है मलाला यूके में रहती हैं, वो खुद पाकिस्तान में जाकर नहीं रह सकती, उनके खुद के उनके जीवन के ऊपर खतरा है एक तरह से। ये आप देख पाओगे यहां पर, आई एम नॉट मलाला एंड सेफ इन माई इंडिया, कश्मीरी याना मीर काउंटर्स फैब्रिकेटेड स्टोरीज ऑफ ऑपरेशन इन यूके पार्लियामेंट। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर उनके द्वारा क्या बोला गया है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो अगला वाला फाउंडेशन बैच है वो 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाती है यूपीएससी की। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली जो इस बार का प्रीलिम्स हो रहा है उसको क्रैक करना चाहते हैं तो हमारा SIP प्लस वाला ले सकते हैं, क्योंकि आज से ही इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप लंदन में देखोगे तो यहां पर एक बिल्डिंग है, ये जो आप देख पा रहे हो, इसका नाम है पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर। ये बेसिकली आप कह सकते हैं पार्लियामेंट जो है, यूके की पार्लियामेंट, जिसमें दो हाउसेज होते हैं, एक हो गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन। ये दोनों जो हाउसेज हैं वो आपको इस बिल्डिंग में दिखाई देंगे। तो वहां पर क्या है कि इस बिल्डिंग के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम है संकल्प दिवस। और उसी के दौरान, इस इवेंट के दौरान, जो कश्मीरी जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट हैं याना मीर, उन्होंने एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दिया, एक स्पीच दिया है और साथ ही साथ पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है भारत के खिलाफ उसको एक तरह से रद्द किया है। यहां पर उन्होंने कहा है कि हम भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर अपने आप को सेफ महसूस करते हैं क्योंकि हमारे पास फ्रीडम है। और साथ ही साथ कहा है कि कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। यहां पर उन्होंने अपने एड्रेस में एक तरह से मलाला यूसुफज़ई को प्रहार करते हुए कहा कि आई एम नॉट अ मलाला। और ये कंपैरिजन देखिए बहुत ज्यादा वैलिड है, क्योंकि अगर आप देखोगे मलाला यूसुफज़ई वो अपने देश में इस समय नहीं है, क्योंकि उनको अपना देश छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि उनके अपने देश के अंदर आतंकवाद बहुत तेजी से फैल चुका था, अभी भी फैल रहा है तेजी से। यहां पर उन्होंने कहा आई एम नॉट अ मलाला यूसुफज़ई बिकॉज आई एम फ्री एंड सेफ इन माई कंट्री इंडिया, इन माई होमलैंड कश्मीर विच इज पार्ट ऑफ इंडिया। वो उन्होंने अपने स्पीच के दौरान कहा है। देखिए यहां पर मलाला यूसुफज़ई को लेकर और भी कई सारी चीजें बोली। सबसे पहला उन्होंने कहा कि आई विल नेवर बी अ मलाला यूसुफज़ई, मैं कभी मलाला बनना ही नहीं चाहूंगी, बट आई ऑब्जेक्ट टू मलाला फॉर डिफेमिंग माई कंट्री। उन्होंने कहा कि कैसे मलाला यूसुफज़ई भारत को डिफेम करने की कोशिश करती हैं, ऐसा मैं अपने देश के साथ नहीं कर सकती। माई प्रोग्रेसिव होमलैंड बाई कॉलिंग इट ऑपरेशन, मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे, मैं आपको कुछ दिखाता भी हूं, आपको याद होगा 2019 में भारत ने एक बड़ा कदम लिया था 5 अगस्त को, आर्टिकल 370 एब्रोगेट करके। उसके जस्ट बाद अगर आप देखिए यहां पर
14 सितंबर 2019 का ये ट्वीट है, लगभग एक महीने के बाद आप कह सकते हैं। इसमें देखिए मलाला यूसुफजई क्या कह रही हैं, एक एक शब्द को देखिएगा। इन द लास्ट वीक आई हैव स्पेंट टाइम स्पीकिंग विद पीपल लिविंग एंड वर्किंग इन कश्मीर। मतलब कि उनका कहना था कि कश्मीर में जो जर्नलिस्ट रह रहे हैं, ह्यूमन राइट्स लॉयर्स रह रहे हैं, स्टूडेंट्स रह रहे हैं, मैंने उनके साथ बातचीत की है। आई वॉन्टेड टू हियर डायरेक्टली फ्रॉम गर्ल्स लिविंग इन कश्मीर राइट नाउ। एंड यहां पर उनका कहना था कि कश्मीर को किस तरह से पूरे दुनिया से कट ऑफ कर दिया गया है और वहां पर जो लोग हैं उनके वॉइसेस को रिजेक्ट किया जा रहा है। और उसके बाद अपने ट्वीट के अंदर उन्होंने कई लोगों का जो स्टेटमेंट है उसको यहां पर लिखा और अल्टीमेटली अपने लास्ट ट्वीट में देखिए उन्होंने क्या लिखा है। आई एम डीपली कंसर्न्ड अबाउट रिपोर्ट्स ऑफ 4000 पीपल, जिसमें चिल्ड्रन शामिल हैं, जिसमें महिलाएं शामिल हैं, उनके साथ एक तरह से अत्याचार करने की कोशिश हो रही है। उनको जेल में बंद कर दिया गया है, अरेस्ट कर दिया गया है, वो स्कूल नहीं जा सकते बच्चे, 40 दिनों से वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। अबाउट गर्ल्स हु आर अफ्रेड टू लीव देयर होम्स। तो ये सारे इल्जाम मलाला यूसुफजई ने लगाए थे भारत के ऊपर और इस तरह के कई बार स्टेटमेंट उनका आया है भारत को प्रहार करते हुए। देखिए हम सबको पता है कि जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था वो एक टेम्पररी पीरियड के लिए, आपको पता है कि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत कष्ट झेलना पड़ सकता है। आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि सिक्योरिटी के कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए यहां पर काफी इंपॉर्टेंट था कि कश्मीर को सिक्योर रखा जाए और इसलिए थोड़ी बहुत परेशानी उस समय आई। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो चुकी है। पहले 2019 के पहले किस तरह से चीजें होती थी कश्मीर में और आज किस तरह से हो रहा है, उसमें आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो लगातार मलाला यूसुफजई के द्वारा कही जाती हैं उसी को ऑब्जेक्ट किया है याना मीर के द्वारा। आई ऑब्जेक्ट टू ऑल सच टूल किट मेंबर्स फ्रॉम सोशल मीडिया। बेसिकली उनका कहना था कि इंटरनेशनल मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में कई बार भारत में जो कश्मीर है उसको डिफेम करने की कोशिश की जाती है। ऐसे ऐसे मनगढ़ंत स्टोरीज को लाया जाता है ताकि दुनिया में एक अलग इमेज क्रिएट किया जा सके भारत के कश्मीर का। और इसीलिए उन्होंने कहा है आई अर्ज यू टू स्टॉप पोलराइजिंग इंडियंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, वी वोंट अलाउ यू टू ब्रेक अस। उनका कहना था बेसिकली ये जो संकल्प दिवस हो रहा था, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा ये है क्या, और भारत के खिलाफ बोलते हैं, ऐसा हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। हम हमारे देश के अंदर सेफ्टी है, सुरक्षा है, फ्रीडम है। Thousands of Kashmiri mothers have already lost their sons because of terrorism. Stop coming after us. Let my Kashmiri community live in peace. ऐसा उन्होंने कहा और लास्ट में कहा थैंक यू एंड जय हिंद। तो बेसिकली ये जो उनका पूरा स्पीच था ना उसको काफी ज्यादा लोग देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर हर जगह। और जाने से पहले उन्होंने एक और चीज कहा था, इंडियन आर्मी को भी प्रेस किया था कि इंडियन आर्मी एक जिस तरह से प्रोफेशनल वे में वहां पर लोगों को डी रेडिकलाइज कर रही है, क्योंकि हम सबको पता है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सपोर्ट के माध्यम से वहां पर जो यूथ हैं, कई लोग हैं, उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश की जाती है, टेररिज्म में धकेलने की कोशिश की जाती है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे अथॉरिटीज के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, कि कैसे हम उनको डी रेडिकलाइज करें और यूथ को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं। तो इसी को लेकर उन्होंने यहां पर इंडियन आर्मी को भी प्रेस किया। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, जब ये पूरा इवेंट हो रहा था तो याना मीर को यहां पर एक अवार्ड भी दिया गया, दैट इज डाइवर्सिटी एम्बेसडर अवार्ड। बेसिकली जिस तरीके से वो जम्मू कश्मीर की डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रही हैं दुनिया में, उसको लेकर उनको ये पूरा जो अवार्ड है वो दिया गया और खुद इसके बारे में याना मीर ने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया है। खैर अब हम आते हैं कि ये जो संकल्प दिवस इवेंट था ये था क्या। देखो इस इवेंट के अंदर 100 से ज्यादा डिग्नेटरीज बताए जा रहे हैं कि वो प्रेजेंट थे। और देखिए कौन कौन थे इसके अंदर, यूके के पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, जो वेल स्टैब्लिश्ड मेंबर्स हैं वो इसके अंदर थे, कम्युनिटी के लीडर्स वहां पर थे, यहां पर जो भारत का स्टैंड है इन कश्मीर को लेकर उसको एक तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही थी इस इवेंट में। और साथ ही साथ इसके अंदर यह भी चीज हाईलाइट किया गया कि कहीं ना कहीं भारत को इस समय अब कोशिश करनी चाहिए कि यहां पर जिस तरह से ऑपरेशन हो रहा है पीओके के अंदर, पीओके में स्पेशली देखो ये वाला जो पूरा एरिया आप सबको पता ही है कि ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, ऊपर कश्मीर वाला हिस्सा, नीचे जम्मू, और ये वाला लद्दाख वाला पूरा एरिया। और लद्दाख क्योंकि आपको पता ही है कि यहां पर जो पीओके है वो इस समय पाकिस्तान के अंडर में है, तो ये पूरा एक तरह से लद्दाख वाला एरिया आ जाता है, अक्साई चीन से लेकर पूरा। लेकिन यहां पर जैसे आप देख सकते हो ये पीओके की बात करें जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये मुजफ्फराबाद वाला एरिया हो गया। फिर नीचे अगर आप आओगे तो यहां पर मीरपुर हो गया, तो मीरपुर, मुजफ्फराबाद या फिर गिलगित बल्तिस्तान वाला पूरा एरिया, ये सब हमें लेने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा इस पूरे इवेंट के अंदर दिखाया गया है क्योंकि वहां पर लोगों के साथ
ऑपरेशन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ऐसा इस इवेंट में बोला गया। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन किया था? यह किया गया था बाय बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर स्टडी सेंटर यूके के द्वारा। और इसका मेन एम यही था कि यहां पर जो एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू होता है जम्मू कश्मीर के पूरे रीजन का, सोशो कल्चरल पॉलिटिकल लैंडस्केप का, उसको दुनिया के सामने लाया जाए। साथ ही साथ यहां पर जो डाइवर्स नेचर है जम्मू कश्मीर का, उसको एम्फसाइज किया जाए दुनिया के सामने। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या होता है ना कि अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान लंबे समय तक यहां पर अपना कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के तहत उसने भारत को बदनाम करने की कोशिश की है, कश्मीर को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस तरह के काउंटर नैरेटिव भी हम यहां पर रखें कि जो पाकिस्तान नैरेटिव बना रहा है वो सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। पाकिस्तान में आज के डेट में क्या हालत है, वहां की डेवलपमेंट क्या हो रही है, और आज के डेट में आप कंपेयर करिए भारत के जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने देख रहा था, वहां पर एक खबर आई थी कि जितना एक पैकेज, बेल आउट पैकेज मिला है पाकिस्तान को $3 बिलियन का, उससे कहीं ज्यादा मतलब 14-15 बिलियन डॉलर का पैकेज तो अकेले भारत ने अलॉट किया है अपने बजट में जम्मू कश्मीर के लिए। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा यहां पर डिफरेंस है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है अलग अलग कम्युनिकेशन के माध्यम से भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है, और इसलिए काफी इंपॉर्टेंट था। और इसीलिए याना मीर का ये जो शब्द है, ये जो पूरा स्पीच है, वो काफी लोग इसको देख रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर, जाने से पहले मैं आपको एक और चीज यहां पर बता दूं कि मलाला के साथ क्या हुआ था। मलाला इस समय यूके में क्यों रहती है? अगर आपको याद हो 2012 में 9 अक्टूबर को जब वो एग्जाम देकर, क्योंकि वो समय स्कूल में थी, जब वो एग्जाम देकर स्वात डिस्ट्रिक्ट में, देखो यार सही बात है, वीडियो तो कल की मुझे लगता है कि मैंने कल देखी थी एक इंस्टा पर, लेकिन तब तक ना एक सोशल मीडिया पर इतनी वायरल नहीं हो रही थी। लेकिन सुबह से काफी ना चीजें एक बदल चुकी है। अब स्टेटमेंट उसकी भी ठीक है, एक मलाला पर आए तो भाई हम एक एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि वो किसी एक दूसरी कंट्री पर तनकीद करे, या एक जो मतलब के एक पीओके या कश्मीर वाली साइड पर बोले, क्योंकि वो एक बहुत पढ़ी लिखी, उसके पास बहुत नॉलेज भी है, एक इंटेलिजेंट लड़की है। क्योंकि उसने इधर से पाकिस्तान ने उसको बहुत सी मुश्किलात दी है, क्योंकि जब उसकी वो एक स्टडी करने लगी थी तब भी इन्होंने काफी एक ट्राई की, उसने काफी ना एक बुरे हालात देखे थे, लेकिन फिर भी ना कहीं से वो निकल कर एक ना बहुत बड़ा उसने नाम कमा लिया अपनी स्टडी में। लेकिन एक तनकीद उसको करनी भी चाहिए ना। अभी जो एक सिनेरियो बना हुआ ना एक पाकिस्तान में, तो उसको इस चीज पर बोलना चाहिए था कि एक आप क्या इधर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि उसका बोलना उधर नहीं बनता था, लेकिन फिर भी उसने भाई बोला। लेकिन आगे से एक याना मीर ने भी एक जवाब सही दिया कि हम अपनी कंट्री में सेफ है, लिहाजा जो एक आप प्रोपेगेंडा होता है ना एक सोशल मीडिया पर, या जो चीजें दिखाई जाती हैं वैसे हम नहीं है, हम आजाद हैं। क्योंकि मलाला भी इसी तरीके से एक आउट ऑफ कंट्री गई थी, क्योंकि पाकिस्तान में उसको एक खतरा भी था और उस पर 2-3 अटैक भी हुए थे। इसी वजह से उसने एक मेंशन किया उसको कि आप पाकिस्तान में नहीं सेफ थे, लेकिन हम कश्मीर में जरूर सेफ। बिल्कुल यार, हम देख सकते हैं याना मीर को कब से हम फॉलो कर रहे हैं। एक वो पब्लिक में जाती है, जहां भी उनको एक मौका मिलता है जाके पूरे कश्मीर में वो अपना एरिया दिखाती है कि कितने लोग सेफ हैं या कितने खुशहाल हैं। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है वही एक्टिव रही हैं जो एक जर्नलिस्ट हैं, जाकर एक लोगों के जो रिव्यू हैं, जो रिएक्शन है, एक हर बंदे तक उन्होंने पहुंचाए हैं। और इसीलिए उनको एक हर चीज का पता था। एक जाकर उन्होंने एक यूके की पार्लियामेंट में ये ऐसा बयान दिया है, तो इसीलिए एक पूरी दुनिया अब देखेगी या सुनेगी जो एक प्रोपेगेंडा होता था ना इधर पाकिस्तान की तरफ से, वो अब काफी हद तक एक दब जाएगा, ये जैसे एक हालात बनाए जा रहे हैं या जो वो उन्होंने एक बयान दिया है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगला जो टारगेट है ना जो पाकिस्तान को एक करना है टारगेट, या उनका एक जो एक बयानिया ये बना हुआ है, या जिन्होंने एक पिछले 75 सालों से इसके ऊपर एक सारा एक सियासत चमकाई है, सारा कोई भी चीज आप लेके आ जाए तो उसको आप जो एक मलिया मेट करेंगे ना वो कश्मीरी यूथ करेंगे। अब आपके सामने एक याना मीर है, अभी ये फास्ट हमने देखी, और भी इस तरह के कई त्योहारों जो आप देखते जाना कि ऐसे ऐसे जो है ना वो लड़के सामने आएंगे जो कि मतलब ऐसा काउंटर करेंगे कि इनको मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलनी। आप देखो ना मलाला जब उसके साथ इस तरह का इशू हुआ था ना, तो उसके लिए आवाज जो है ना वो पूरी दुनिया से उठी थी, यहाँ तक कि इंडिया के अंदर से भी उसके लिए आवाज उठी थी, क्योंकि वो एक टेररिज्म का शिकार हुई थी। इस वजह से हर किसी ने उसको एक कोशिश की कि उसकी थोड़ी एक हमदर्दी उसके लिए करें। लेकिन मसला यहाँ पे खराब हुआ कि जब उसने 2019 में एक स्टेटमेंट दी जब 370 था, तो वो एक बड़ी अपने आप को थोड़ा सा
एक जो है ना वो एक शो करवाने की उसने कोशिश की, जिस वजह से उसकी थोड़ी जो है ना वो लोग कुछ उससे जो है ना वो पीछे हट गए कि ये वही एक माइंड सेट है जो कि मतलब बाकियों का है। हालांकि जो उसके साथ हुआ था उसको कतन नहीं उसका हक बनता था कि वो किसी और कंट्री को टारगेट करे, बजाय इसके कि वो अपने जो पाकिस्तान में उसके साथ बीती है ना उसके ऊपर वो जरूर एक अपना जो है ना वो स्टेटमेंट रखे कि भाई यहाँ पे मामला सही नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए मामला सही है ना, खासकर जो उस साइड के ऊपर जो लड़कियां उनके एक एजुकेशन के ऊपर मामला, लेकिन वो उस साइड के ऊपर नहीं है। ये जो स्टेटमेंट याना मीर वाली है ना, इसने हर चीज को पकड़ के ना एक सीधा पदरा कर दिया, क्योंकि ये एक छोटा मोटा उसने फिक्रा नहीं बोला कि आई एम नॉट मलाला, क्योंकि वो बिल्कुल आप अपने कश्मीर में सेफ हैं, उनको हर तरह की वहाँ पे एक सुविधाएं जो भी वहाँ की जरूरत है वो उनको मिल रही है। हम तो भाई ये एक रेगुलर आप देख लेंगे 5-10 दिन से ऐसी चीजें देख रहे हैं कि जो वो मतलब हम खुद नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो जो है ना उधर हो रही है। पता नहीं यार ये क्या पाकिस्तानियों को, मुझे तो ये नहीं समझ आती। पहले ये अपना मुल्क तो आजाद करवाएं यार, फिर आगे जाएं, अपने मुल्क का नहीं पता। नहीं एक मलाला को लेकर ना अभी तक भी एक लोग इधर नफरत करते हैं मलाला पाकिस्तानी, उसको मतलब के एक बोलते हैं कि आप दायरा इस्लाम से खारिज है, इस पर बहुत कुछ बोलते हैं, मतलब कि यहाँ तक कि उसको पता नहीं क्या क्या बोलता है, बंदा वीडियो में बोल भी नहीं सकता। लेकिन उसका भाई एक उधर मतलब के माइंड सेट क्या है ये हम खुद नहीं पता, क्योंकि एक तनकीर बनती थी इधर पाकिस्तान पर, इधर के लोगों पर, लेकिन करती वो एक दूसरी एक डायरेक्शन में है, गलत करती है। लेकिन अब हो जाएगी कुछ ना कुछ मतलब की चीजें जब एक रियलिटी देखेगी ना, क्योंकि हर पाकिस्तान के अंदर यही चीज है, पाकिस्तान लोगों के अंदर कि वो रियलिटी नहीं देखते। अब अगर वो एक रियलिटी देखेंगे तो हर चीज उनके सामने जब आएगी तो हर कोई भाई मान जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखो ना कि यार एक याना मीर को इस चीज के ऊपर दाद देनी चाहिए, और खासकर वहाँ की एक कम्युनिटी जिन्होंने ये एक फंक्शन अरेंज किया और उसको वहाँ पे इनवाइट किया, आगे जो है ना वो अपने मुकदमे खुद लड़ेंगे, उनको पता है कि हमने किस तरह आगे सरवाइव करना है, और गवर्नमेंट उनके साथ है, उनको हर तरह की सपोर्ट है, तो वो भाई आगे देखना एक दफा हनेर डाल देंगे, मजा आएगा। लेकिन बहुत अच्छा भाई किया, उसको एक अवार्ड वगैरह मिला है, तो एक देखो उसको अपने टैलेंट के ऊपर भी है, लेकिन उसके पास भाई एक दिखाने के लिए बहुत कुछ है कि हम जो है ना हमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं, हम इधर बिल्कुल ओके हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।